स्वागत है मित्रों। आज हम एक कहानी उसकी पहली उड़ान सुनाने जा रहे हैं, जिसे प्रसिद्ध आयरिश उपन्यासकार और लघुकथा लेखक लियाम ओफ्लाहार्टी ने लिखा है। ये कहानी इस बात पर केंद्रित है कि किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि से पहले डर को जीतना आवश्यक होता है। ये कहानी उन घबराहटों का प्रतीक है जो हम किसी नई और अहम चीज़ की शुरुआत से पहले महसूस करते हैं। आइए शुरू करें। कहानी का शीर्षक उसकी पहली उड़ान। लियाम ओफ्लाहार्टी द्वारा नन्ना सीगल अकेला चट्टान की कगार पर था। उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। वो उनके साथ उड़ने से डर गया था। जब वो कगार की ओर दौड़ा था तो उसे डर लगने लगा। नीचे समुद्र का विशाल विस्तार था और वो मीलों गहरा था। उसे यकीन था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अपना सिर नीचे करके रात में सोने वाले छोटे गड्ढे में वापस चला गया। उसके माता पिता उसे ऊंचे स्वर में बुला रहे थे, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। ये सब 24 घंटे पहले हुआ था। तब से कोई उसके पास नहीं आया। उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं। वे उन्हें उड़ान की कला और मछली पकड़ने का तरीका सिखा रहे थे। उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने पहली बार हेरिंग मछली पकड़ी और माता पिता गर्व से उसके चारों ओर उड़ रहे थे। अब सूरज आसमान में चढ़ चुका था और उसकी दक्षिण की ओर मुख वाली कगार पर तेज गर्मी फैला रहा था। उसे भूख भी लग रही थी, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। अब घोंसले में एक भी खाना नहीं बचा था। उसका छोटा सा स्लेटी रंग का शरीर कगार पर आगे पीछे घूम रहा था। वो बिना उड़ान भरे अपने माता पिता तक पहुंचने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन उसके दोनों ओर खड़ी खाई थी जिसके नीचे समुद्र था। वो अगर चट्टान के किनारे उत्तर की ओर चला पाता तो शायद पहुंच जाता, लेकिन वहां चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था और वो मक्खी तो था नहीं। वो धीरे धीरे कगार के किनारे की ओर बढ़ा। उसने एक पैर पर खड़े होकर दूसरा पैर अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। एक आंख बंद करके फिर दूसरी बंद करके वो सोने का बहाना करने लगा, लेकिन उसके माता पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन चट्टान पर सो रहे थे। उनका सिर पंखों में छिपा था। उसका पिता अपनी पीठ के सफ़ेद पंखों को संवार रहा था। केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। वो एक छोटी ऊंची चट्टान पर खड़ी और मछली का एक टुकड़ा खा रही थी। खाना देखकर उसका पागलपन बढ़ गया। ये गा गा, वो चिल्लाया। उससे खाना लाने की विनती करने लगा। गाओ उल आ, उसकी माँ ने चिल्लाकर जवाब दिया। वो बार बार पुकारता रहा और कुछ देर बाद उसने एक खुश चीख मारी। उसकी माँ ने चोंच में मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आई वो रुक गई। उसके पंख स्थिर हो गए। मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था। वो हैरानी से कुछ पल इंतजार करता रहा कि वो पास क्यों नहीं आ रही, और फिर भूख से पागल होकर वो मछली की ओर झपटा। एक चीख के साथ वो बाहर की ओर और नीचे गिर पड़ा। फिर डर ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल रुक सा गया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख फैल चुके हैं। हवा उसके सीने, पेट और पंखों से टकरा रही थी। वो अपने पंखों के सिरे से हवा को चीरता हुआ महसूस कर रहा था। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वो डर नहीं रहा था। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। उसने खुश होकर एक चीत्कार की और फिर पंख फड़फड़ाए। वो और ऊंचा उड़ने लगा। उसकी माँ उसके पास से तेजी से गुजरी। उसके पंखों से तेज आवाज आई। उसने भी जवाब में चिल्लाया। फिर उसका पिता उसके ऊपर से उड़ता हुआ चिल्लाया। उसने अपने दोनों भाई बहनों को अपने चारों ओर उड़ते देखा। उसने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखा और अपनी चोंच को साइड में करके मजे से चिल्लाया। उसके माता पिता और भाई बहन उस हरे फर्श पर उतर चुके थे। वे उसे बुला रहे थे। उसने अपनी टांगे नीचे की और उस हरे समुद्र पर खड़ा हो गया। उसके पैर समुद्र में धंस गए, फिर पेट भी छू गया, लेकिन वो और नहीं डूबा। वो पानी में तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। कहानी का सारांश। ये कहानी एक युवा सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। उसके भाई बहन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन वो डर के कारण चट्टान पर ही रहता है।
उसके माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन खाना थोड़ा दूर रखते हैं। भूख से विवश होकर वो मछली की ओर झपटता है और इसी कोशिश में वो उड़ना सीख जाता है। अंततः वो अपने परिवार के साथ उड़ता है और समुद्र पर उतरता है, जहां सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली होती है। कहानी से शिक्षा, नैतिकता। अब अपने डर को जीतो और ऊंची उड़ान भरो। डर स्वाभाविक है, लेकिन साहस कार्यों से आता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हमारा विकास होता है। ये कहानी सिखाती है कि ज़रूरत के समय लिया गया एक विश्वास भरा कदम हमें हमारी असली ताकत दिखा सकता है और हमें स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जा सकता है।